10th क्लास स्टूडेंट, आज हम क्षेत्रफल संबंधी सूत्र की तैयारी करते हैं। पहला वर्त। वर्त क्या होता है? ये केंद्र, ये परिधि, त्रिज्या और ये इसका व्यास होता है। OA त्रिज्या है, CD व्यास है। तो वर्त संबंधी वर्त का क्षेत्रफल का सूत्र होगा पाई आर स्क्वायर। आर मीन त्रिज्या, वर्त की त्रिज्या, और D = व्यास। व्यास यहाँ पे CD है, OA त्रिज्या है, OB, OA, OD, ये तीनों त्रिज्या है। वर्त की परिधि या परिमाप, वर्त का परिमाप और परिधि 2πr या पाई गुणा D भी लिखते हैं। ये तो सर्कल हो गया। अर्धवर्त होगा, अर्धवर्त का क्षेत्रफल पूरे वर्त का क्षेत्रफल क्या है? पाई आर स्क्वायर। अर्धवर्त है तो 1/2। ऐसे अर्धवर्त की परिधि हो जाएगी 2πr, पूरे वर्त की परिधि है, और 1/2, 2 से 2 कट जाएगा, पाई इंटू आर। क्षेत्रफल की इकाई वर्ग, परिमाप की इकाई हो जाएगी। ये वर्ग इकाई या इस इकाई स्क्वायर लिख सकते हैं, और ये इकाई हो जाएगी। ये तो सर्कल था, यानी कि वर्त। अब वर्ग से संबंधी भी क्वेश्चन बहुत हैं। वर्ग क्या होता है? वर्ग की चारों साइड इक्वल होती है, चारों एंगल 90, वर्ग या स्क्वायर। वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा का स्क्वायर, साइड का स्क्वायर। परिमाप निकालना है वर्ग का, तो फॉर्मूला होता है 4 इंटू साइड। 4 इंटू साइड क्षेत्रफल की इकाई वर्ग इकाई होगी,
और परिमाप की इकाई होगी। वर्ग का विकर्ण यदि विकर्ण निकालना है तो वर्ग का विकर्ण भुजा √2 इकाई होगा। अब आयत यू मीन रेक्टेंगल। आयत के चारों एंगल 90 के होते हैं। ऑपोजिट साइड सम्मुख भुजा ये इक्वल इसके और ये इसके इक्वल होते हैं। इसको एल कहते हैं और इसको बी कहते हैं। आयत इज रेक्टेंगल। लंबाई को इक्वल टू एल और चौड़ाई को बी कहेंगे। तो आयत का क्षेत्रफल एल इंटू बी यानी कि लंबाई गुणा चौड़ाई। परिमाप आयत का परिमाप या पेरीमीटर 2 इंटू एल प्लस बी। वर्ग इकाई क्षेत्रफल की और परिमाप की इकाई होगी। वर्ग का विकर्ण निकालना है, आयत का विकर्ण निकालना हो, आयत का विकर्ण होगा √L का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर। ये आयत हो गया, वर्ग हो गया और वर्थ हो गया। अब घनाभ आयताकार ठोस घनाभ मैच बॉक्स इसका इजी एग्जाम्पल है। ये इसकी एल कहलाती है, ये इसकी बी और ये इसकी एच होती है। लंबाई को एल, चौड़ाई को बी, गहराई या ऊंचाई को एच कहेंगे। तो घनाभ से संबंधित सूत्र, पहले घनाभ का आयतन, आयताकार ठोस भी कहते हैं। घनाभ का आयतन एल इंटू बी इंटू एच। घन इकाई इसकी यूनिट होगी। घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ, संपूर्ण पृष्ठ होगा 2 इंटू एल इंटू बी प्लस बी इंटू एच प्लस एल इंटू एच। इसकी इकाई होगी वर्ग इकाई।
चारों दीवारों का क्षेत्रफल परिमाप, आयत का परिमाप इनटू ऊंचाई, इसकी इकाई वर्ग इकाई होगी। घनाभ का विकर्ण निकालना है। विकर्ण बराबर या इक्वल L स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, ये घनाभ का विकर्ण होगा। अब घन में डाइस, इसका डाइस का शेप घन होता है, इसमें भुजा इक्वल कोण विमा भी बोलते हैं इसको हम, और घन की लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई, और साइड ए भी लिखते हैं हम इसका। अब घन का आयतन ए की क्यूब, इसकी इकाई घन इकाई होगी, या इकाई का क्यूब घन का संपूर्ण पृष्ठ, घन का संपूर्ण पृष्ठ 6a स्क्वायर, ए मीन साइड, इसकी इकाई वर्ग इकाई होगी। LSA या वक्र पृष्ठ या चारों दीवारों का क्षेत्रफल इजिकल टू 4a स्क्वायर, इसकी भी इकाई वर्ग इकाई होगी। विकर्ण होगा साइड अंडर रूट 3, विकर्ण की इकाई ही होगी। ये घन के थे। अब बेलन के, यानी कि सिलेंडर एक आयत की लंबाई के विपरीत है या चौड़ाई के विपरीत है घुमाने पर जो आकृति बनती है उसको हम बेलन कहते हैं। बेलन के दोनों सिरे वर्ताकार होते हैं। बेलन को खड़ा कर देंगे सीधा तो H हो जाएगी, यहाँ से यहाँ तक इसकी व्यास और ये इसकी R हो जाती है। बेलन यू मीन सिलेंडर। आधार की त्रिज्या लंबवर्तीय बेलन, प्योर नेम इज लंबवर्तीय बेलन। त्रिज्या मीन आधार की त्रिज्या। बेलन का आधार क्या बता? वर्त, यानी कि R,
ऊंचाई यदि खड़ा कर देंगे तो h हो जाएगी, यदि बेलन को लिटा दिया जाता है तो l हो जाएगी। l और h सेम हो गई। अब आयतन, बेलन का आयतन पाई r स्क्वायर h, पाई r स्क्वायर को आधार का क्षेत्रफल इंटू ऊंचाई भी लिखते हैं। अब वक्र पृष्ठ, बेलन का वक्र पृष्ठ होता है 2 पाई r h। 2 पाई r इज आधार का परिमाप या परिधि इंटू ऊंचाई। संपूर्ण पृष्ठ इज बेलन का संपूर्ण पृष्ठ वक्र पृष्ठ प्लस दोनों सिरों का क्षेत्रफल। दोनों सिरे क्या होते हैं? सर्कल, वर्त के क्षेत्रफल। तो 2 पाई r कॉमन लेने के बाद h प्लस r, आयतन की इकाई घन इकाई होगी, यह इकाई क्यूब, वक्र पृष्ठ की इकाई वर्ग इकाई होगी, पृष्ठ की संपूर्ण पृष्ठ की इकाई वर्ग इकाई होगी। यदि बेलन खोखला है तो r की जगह r1 और r2 का यूज करेंगे। अब शंकु, लंबवर्तीय शंकु, लंबवर्तीय शंकु समकोण त्रिभुज की एक भुजा को के परितः घुमाने पर जो आकृति बनेगी उसे हम शंकु कहते हैं। शंकु का आधार एक वर्त होता है, बीच से जो हाइट आएगी वो ऊंचाई होती है, जो साइड से आएगी वो तिर्यक ऊंचाई होती है। लंबवर्तीय शंकु लंबवर्तीय शंकु नीचे आधार पे व्यास, पूरा व्यास होगा और आधी हमारी त्रिज्या होती है। तो बेलन का आयतन, शंकु का आयतन आयतन का फॉर्मूला है 1/3 पाई r स्क्वायर h। h, r और l में पाइथागोरस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग l स्क्वायर इज इक्वल टू h स्क्वायर और r स्क्वायर। ये l और h r का रिलेशनशिप है। संबंध वक्र पृष्ठ, शंकु का वक्र पृष्ठ इज इक्वल टू पाई r l संपूर्ण पृष्ठ
पाई आर एल प्लस आधार का क्षेत्र। आधार क्या होता है? सर्कल। सर्कल का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर। पाई आर कॉमन लेने के बाद एल प्लस आर। अब इनकी इकाई, आयतन की इकाई घन इकाई होगी, वक्र पृष्ठ की CS से और TS से वर्ग इकाई, संपूर्ण पृष्ठ की भी इकाई वर्ग इकाई होगी, जबकि L और H और R की यूनिट इकाई होगी। अब गोला। गोला, ठोस गोला, गोला फेंक में लोहे का गोला, ये गोले का सेंटर और ये R। गोले का आयतन फोर अपॉन 3 पाई आर क्यूब। आर मीन त्रिज्या, आयतन की इकाई घन इकाई होगी, वक्र पृष्ठ ये ठोस गोले की बात है, वक्र पृष्ठ और संपूर्ण पृष्ठ सेम होता है। 4 पाई आर स्क्वायर, इसकी इकाई वर्ग इकाई होगी। अर्धगोला है, यदि अर्धगोला है तो आयतन होगा 2/3 पाई आर क्यूब। इसकी इकाई घन इकाई, अर्धगोला ऐसे बनेगा। ऊपर का एक गोले को दो भाग कर दिए जाए, वक्र पृष्ठ अर्धगोले का 2 पाई आर स्क्वायर, इसकी इकाई वर्ग इकाई होगी। संपूर्ण पृष्ठ अर्धगोले का 3 पाई आर स्क्वायर होता है, इसकी भी इकाई वर्ग इकाई होगी। अब शंकु परिच्छेद। शंकु परिच्छेद फर्स्ट टर्म एक शंकु को माना ये शंकु है, यहाँ से काट दिया जाता है। यदि काट दिया जाए तो उस भाग को शंकु परिच्छेद कहते हैं। अब इसके दो भाग हो जाएंगे, एक भाग ऊपर का भाग शंकु हो जाएगा और नीचे का भाग शंकु परिच्छेद हो जाएगा। शंकु परिच्छेद
का आयतन R1 और R2, L2 और L1, H1 और पूरी H2। शंकु परिच्छेद का आयतन का फॉर्मूला बनेगा 1/3 पाई H R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर प्लस R1 और R2। शंकु परिच्छेद का वक्र पृष्ठ बनेगा पाई ब्रैकेट R2 स्क्वायर R2 प्लस R1 इंटू L। संपूर्ण पृष्ठ का फार्मूला होगा वक्र पृष्ठ क्या हमारा प्लस दोनों सिरों का क्षेत्रफल। पहला सिरा होगा हमारा R1 स्क्वायर, दूसरा होगा पाई R2 स्क्वायर। इसमें L निकालने का L = √H स्क्वायर प्लस R1 माइनस R2 का होल स्क्वायर। ऐसे L निकाली जाएगी। थैंक यू।